हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम इंडियन जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे जो कि है क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने लेक्चर लिया है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, जो कि हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है 2 पार्ट्स में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो जाकर देख लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स पाए जाते हैं उनके बारे में। अगर हम देखें इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वड है। एग्रीकल्चर ही उनकी प्राइमरी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम फूड ग्रेन्स और रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जियोग्राफिकली एक वास्ट कंट्री है और इसमें फूड और नॉन फूड क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स में। जो क्रॉपिंग सीजन्स है रबी, खरीफ और ज़ैद। तो चलिए हम ये क्रॉपिंग सीजन्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें इंडिया में मेजर क्रॉप्स हमने क्लासिफाई किए हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज और पल्सेस के बारे में। इसके अलावा हम दूसरे लेक्चर में क्रॉस क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे शुगर केन के बारे में और ऑयल सीड्स के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। उसमें हम डिस्कस करेंगे टी, कॉफी, रबर, कॉटन और जूट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रॉपिंग सीजन्स और उनका टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में उसमें से कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं और कौन कौन स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं इस क्रॉपिंग पैटर्न में। सबसे पहले अगर हम रबी क्रॉपिंग सीजन की बात करें, इसमें क्या होता है, जो भी क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं अक्टूबर टू दिसंबर और हार्वेस्ट किए जाते हैं अप्रैल टू जून। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें आती है वीट, बार्ली, पीज, ग्राम्स और मस्टर्ड। अगर हम स्टेट्स के बारे में जाने तो इसमें आता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। सेकेंड थिंग जो क्रॉपिंग सीजन है वो है खरीफ क्रॉपिंग सीजन। इसमें जो क्रॉप सो किया जाता है वो जून और जुलाई में सो किया जाता है और हार्वेस्ट सितंबर तो अक्टूबर में किया जाता है। अगर हम देखेंगे इस क्रॉपिंग सीजन में कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है तो उसमें आता है हमारा राइस, मेज, जोहर, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। अगर हम स्टेट्स की बारे में बात करें तो आसाम स्टेट, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। अब जो तीसरा हमारा क्रॉपिंग सीजन है वो है ज़ैद क्रॉपिंग सीजन। इसमें क्या होता है, हमारी क्रॉप्स सो किए जाते हैं और
साथ ही साथ में हार्वेस्ट भी किए जाते हैं बिटवीन मार्च एंड जुलाई। यानी कि ये जो जायद वाले क्रॉप्स होते हैं ये बिटवीन रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में ग्रो भी किए जाते हैं और हार्वेस्ट भी किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स, फूडर जो कि हम कैटल के लिए यूज करते हैं, फूडर क्रॉप्स, इसमें वो सारे क्रॉप्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में ये ग्रो किए जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। अगर हम इंडिया में मेजर फूड क्रॉप्स की बात करें तो सबसे पहले हम जिस क्रॉप की बात करेंगे वो है राइस। राइस में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें जो जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यही पॉइंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइस के बारे में पूछा जाता है वो है राइस किस टेम्परेचर में बेस्ट ग्रोथ करता है या उगाया जाता है इंडिया में। तो अगर हम इसकी बात करें वो है 22 टू 32 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें क्या होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अगर हम रेनफॉल की डिस्कस करेंगे तो रेनफॉल 150 टू 300 होना चाहिए, 150 टू 300 सेंटीमीटर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा कौन कौन से स्टेट्स में एनुअल रेनफॉल 150 टू 300 होता है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं स्टेट्स में राइस की मैक्सिमम कल्टीवेशन होती होगी। अगर हम डिस्कस करें सॉइल टाइप जो राइस कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सूटेड है वो है डीप क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो ये वाली सॉइल कहां कहां पे पाई जाती है, उन्हीं स्टेट्स में राइस की मैक्सिमम कल्टीवेशन होती होगी। अगर हम इंडिया में देखें जो टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। ये है, अगर हम मैप पे देखें ये उत्तर प्रदेश है, ये पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, इसके अलावा असम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में है। ये जो मैप है ये है, मैंने आपको पहले भी बोला था हम क्रॉप मैप्स डिस्कस करेंगे। ये है वो क्रॉप मैप। इस मैप में हमने दिखाया है कौन कौन से स्टेट में राइस की कल्टीवेशन होती है। अगर आप सिर्फ इस मैप को देखोगे आपको पता चलेगा कि इस वाले स्टेट्स में, इन वाले स्टेट्स में राइस की कल्टीवेशन होती है। तो अगर हम देखें जो हमारा ये राइस है ये स्टेपल फूड है, दैट मीन्स कि मेजॉरिटी में खाया जाता है मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इंडियन पीपल का। राइस की अगर हम बात करें जो हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चाइना है, लेकिन चाइना के बाद इंडिया है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है दुनिया में। अगर हम इंडिया के स्टेट्स की बात करें कहां कहां पे राइस कल्टीवेट किया जाता है तो स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक, अगर हम देखें इंडिया में 3 टाइप ऑफ पैडी ग्रो किए जाते हैं एक साल में, वो कौन कौन है, उस, अमन और बोरो। इसके साथ साथ हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सी स्कीम है जो कि राइस कल्टीवेशन के रिलेटेड है। अक्सर यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये रिलेटेड है राइस कल्टीवेशन से। इसी के साथ साथ हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन, ये भी राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी राइस कल्टीवेशन से एसोसिएटेड है। ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जो कि एसोसिएटेड है राइस कल्टीवेशन को एनहांस करने के लिए इंडिया में। तो आप ये याद रखोगे। अगर हम दूसरे क्रॉप की बात करें जो कि इंडिया में उगाया जाता है वो है वीट। वीट की अगर हम बात करें इसमें जो टेम्परेचर हमको जरूरत पड़ता है
वो है 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये किस टाइम पे होना चाहिए? सोइंग टाइम पे। नेक्स्ट है, अगर 21 टू 26 डिग्री सेल्सियस हमको चाहिए होता है राइपनिंग और हार्वेस्टिंग सीजन में विद ब्राइट सनलाइट। अगर हम रेनफॉल की बात करें, वीट कल्टीवेशन के लिए हमको रेनफॉल जो चाहिए होता है वो है 75 टू 100 सेंटीमीटर्स। अगर हम सॉइल टाइप डिस्कस करें तो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी सॉइल होनी चाहिए, क्लेई लोमी होनी चाहिए। अगर हम देखें इंडिया में गंगा सतलुज प्लेन्स और ब्लैक सॉइल रीजन जो डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है वो मोस्ट सूटेड होता है वीट कल्टीवेशन के लिए। इंडिया में अगर हम टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। उसके बाद पंजाब आता है, मध्य प्रदेश आता है, हरियाणा आता है और राजस्थान आता है। जैसे हमने राइस के बारे में बात की, इन द सेम वे इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट आफ्टर चाइना। दैट मीन्स कि चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ व्हीट कल्टीवेशन भी और राइस कल्टीवेशन भी, और इंडिया सेकंड नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ बोथ राइस एंड व्हीट। अगर हम देखें ये जो व्हीट है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है और मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। जैसे कि हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन में सक्सेस हुई उसकी वजह से हम बहुत सारे रबी क्रॉप्स सक्सेसफुली इंडिया में कल्टीवेट कर पाए। उसमें से जो मेन क्रॉप है वो व्हीट ही है। अगर हम देखें मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, क्षेत्रीय कृषि विकास योजना, ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जो कि व्हीट कल्टीवेशन सपोर्ट करते हैं इंडिया में। ये वाले मिशंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखने हैं। कौन कौन सा मिशन है? एक है मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तीसरा है क्षेत्रीय कृषि विकास योजना। ये तीन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जो कि इंडिया में व्हीट कल्टीवेशन को सपोर्ट करते हैं। अगर हम तीसरे क्रॉप सीरियल की बात करें वो है मिलेट्स, जिसको हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे इंडिया में जो मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो कौन कौन से है। अगर हम इंडिया के इस वाली क्रॉप मैप को देखें तो यहां पे हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। इन वाले स्टेट्स में व्हीट कल्टीवेट किया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्रॉप है वो है मिलेट्स। मिलेट्स को मैंने आपको पहले भी बोला, इनको हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, इसमें कितना हमें टेम्परेचर की जरूरत होती है वो है 27 टू 32 डिग्री सेल्सियस। अगर हम रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल इसमें हमें चाहिए होता है 50 टू 100 सेंटीमीटर्स। सॉइल टाइप कौन सी हमको जरूरत पड़ती है? इंफीरियर एलोवियल, वो वाली एलोवियम जो कि रिवर बेल्ट में पाई जाती है। और दूसरी जो सॉइल की हमको रिक्वायरमेंट होती है वो है लोमी सॉइल, बिकॉज दे आर लेस सेंसिटिव टू सॉइल डेफिशिएंसीज। अगर हम इसमें बात करें हम कौन कौन से मिलेट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ज्वार। ज्वार जो है वो रेन फेड क्रॉप है जो कि ग्रो किया जाता है मॉइस्ट एरियाज में, मॉइस्ट एरियाज विद लेस और नो इरिगेशन। इसमें बहुत कम इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है, ये कम ही रेनफॉल माना जाता है। अगर हम इसी तरीके से दूसरे मिलेट की बात करें जो कि इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है वो है बाजरा। बाजरा कहां कहां पे कल्टीवेट किया जाता है? इसमें जो सॉइल रिक्वायर हमको पड़ती है वो है सैंडी सॉइल और
शैलो ब्लैक सॉइल। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा मिलेट क्रॉप है वो है रागी। रागी कौन कौन सी सॉइल में पाई जाती है या कल्टीवेट की जाती है, ये आप स्पेशली याद रखोगे, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें रेड सॉइल भी मोस्ट सूटेड होती है, ब्लैक सॉइल भी मोस्ट सूटेड होती है, सैंडी सॉइल भी सूटेड होती है, लोमी सॉइल भी सूटेड होती है और शैलो ब्लैक सॉइल भी सूटेड होती है, जो कि ड्राई रीजन्स में पाई जाती है। तो अगर हम इंडिया के क्रॉप मैप पे देखें कौन कौन से वो स्टेट्स है जहां पे मिलेट्स पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और यहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसके अलावा सारे इंडिया में मिलेट क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं। अगर हम मैप पर नजर डालें, यहां पे हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। दैट मीन्स कि इंडिया का 80% से ज्यादा एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन में आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द मेजर क्रॉप दैट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है मिलेट्स। दैट इज वाई इंडिया को लैंड ऑफ मिलेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया का जहां भी आप इंडिया में जाओगे, स्पेशली छोड़ के दो एरियाज को, एक तो जम्मू कश्मीर को छोड़ दो और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ दो, हर एक जगह पे आप मिलेट की कल्टीवेशन देखोगे। मिलेट्स में डिफरेंट आते हैं, ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आती है। ये इंडिया के 80% से ज्यादा एरिया में आप देखोगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया में, अगर हम देखें जो टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, मैंने आपको बोला वहां पे कम रेनफॉल की जरूरत होती है। तो कम रेनफॉल कहां होती है सबसे ज्यादा? राजस्थान में। तो राजस्थान ही वो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा मिलेट्स की कल्टीवेशन होती है। उसके बाद हमारा स्टेट आता है कर्नाटका, बेंगलोर वाली साइड, वहां पर भी कम रेनफॉल होती है, दैट इज वाई वहां पर भी मिलेट्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ में महाराष्ट्र, इसके बाद मध्य प्रदेश आता है और लास्ट में आता है उत्तर प्रदेश। अगर हम स्पेशली मिलेट्स की बात करें, अगर हम ज्वार की बात करें, ज्वार सबसे ज्यादा जो कल्टीवेट किया जाता है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। उसके बाद कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। अगर हम स्पेशली बाजरा की बात करें, बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में कल्टीवेट किया जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उसके बाद हरियाणा में। अगर हम देखें ये जो हमारे ये मिलेट क्रॉप्स होते हैं, इनको हम कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। अगर हम रागी की बात करें, रागी रिच इन आयरन है, कैल्शियम है और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और ये रफेज के लिए भी यूज होता है। दैट मीन्स कि अगर हमको फाइबर्स की जरूरत होती है, किसी इंसान में डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं आप फाइबर्स खाओ। तो फाइबर के लिए उसको क्या खाने हैं? मिलेट्स। दैट इज वाई हम देखते हैं ज्वार जो है ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। इंडिया में हमने देखा सबसे ज्यादा क्या था? राइस था। दूसरा क्या था? वीट था। अगर हम तीसरे क्रॉप की बात करें वो कौन है? वो है ज्वार है। ये बोथ है मेजर क्रॉप इंडिया में विद रेस्पेक्ट टू एरिया एज वेल एज प्रोडक्शन। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेचुरल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, initiative of nutritional security through millet intensive promotion are the examples of government efforts that support millet production। ये वाली दो गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि मिलेट प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं इंडिया में। कौन कौन सी है? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम पहली है, दूसरी है इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशंस। ये वाले दो इनिशिएटिव्स है जो कि मिलेट प्रमोशन करती है इंडिया में। इसके बाद अगर हम फोर्थ क्रॉप की बात करें जो कि इंडिया में ग्रो किया जाता है वो है मेज। मेज को हम मक्की भी बोलते हैं। अगर हम डिस्कस करें टेम्परेचर कितना जरूरत होता है मेज की प्रोडक्शन के लिए, वो है 21 to 27 डिग्री
सेल्सियस। रेनफॉल इसमें क्या होना चाहिए, रेनफॉल हम एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि मेज के लिए हाई रेनफॉल की जरूरत होती है। इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल याद नहीं रखना है कि मेज के लिए कितने सेंटीमीटर रेन की जरूरत होती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है हाई रेनफॉल, हम इसको एसोसिएट करते हैं, दैट इज व्हाई हाई रेनफॉल की वजह से हम किसी भी न्यूमेरिकल को इसके साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। वहां पे हमने न्यू एलुवियल सॉइल डिस्कस की, किसके लिए, वीट के लिए। लेकिन आपको याद रखना है, मेज के लिए जो सॉइल टाइप बेस्ट सूटेड होती है वो है ओल्ड एलुवियम सॉइल। दैट मीन्स के रिवर्स जो एलुवियम लाते हैं जिसको बहुत टाइम हो जाता है और वो उस पर जब रेनफॉल पड़ती है वो बेस्ट सूटेड होती है मेज कल्टीवेशन के लिए। अगर हम मेज कल्टीवेशन में डिस्कस करें, जो टॉप मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उसमें ये मैंने आपको पहले भी बोला, बेंगलोर साइड वाला, बेंगलोर साइड में हमारा कौन सा स्टेट आता है, कर्नाटका। कर्नाटका ही इसीलिए मेज कल्टीवेशन में सबसे पहली वाली रैंक पे है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज वर्ल्ड वाइड। तो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज जो है वो इंडिया है वर्ल्ड वाइड। मेज मेज बोथ फूड एंड फूडर यूज किया जाता है। फूड जो इंसान खाते हैं, फूडर जो जानवर खाते हैं। मेज हम दोनों इंसानों को भी देते हैं और जानवरों को भी देते हैं। अगर हम देखें मॉडर्न इनपुट्स हमने यूज किए हैं सच एज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ है, मेज की कल्टीवेशन इंक्रीज हुई है इन स्टेट्स में। अगर हम देखें टेक्नोलॉजी मिशन ऑन मेज, ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जो कि मेज प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं इंडिया में। ये आपको याद रखने हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, नो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया में वो वाले स्टेट्स जहां पे मेज की मैक्सिमम कल्टीवेशन होती है। तो ये भी हम इंडिया के मेज क्रॉप मैप में डिस्कस करेंगे। अगर हम देखेंगे कौन कौन सा स्टेट आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, तेलंगाना आता है, आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटका आता है और तमिलनाडु आता है। ये वाले स्टेट्स क्यों आते हैं, क्योंकि इन वाले स्टेट्स में हमने पहले भी डिस्कस किया है, हाई रेनफॉल होती है। नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट मॉनसून से इन्हीं स्टेट्स में मैक्सिमम बारिश होती है। मैंने आपको बोला केरला में 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे हमारी मेज को होना ही होना है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है मेज हाई रेनफॉल में पाया जाता है। इसी तरीके से हमने महाराष्ट्र की बात की, मध्य प्रदेश की बात की, तेलंगाना की बात की, आंध्र प्रदेश की बात की, और आपको याद रखना है तमिलनाडु में मैंने आपको बोला था रिट्रीटिंग वाले मॉनसून में भी बारिश होती है, तो उस वाले डबल सीजन में भी मेज की कल्टीवेशन उस टाइम पे होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम अब इंडिया में पल्सेस की बात करते हैं। इंडिया को बोला ही जाता है एरिया ऑफ पल्सेस, यहाँ पे जहां भी देखो दाल तो खानी होती है इंडियंस को। तो अब हम पल्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम पल्सेस में देखेंगे, जो पल्सेस के लिए टेम्परेचर का की जरूरत पड़ती है जिसमें मैक्सिमम कल्टीवेशन होती है वो है 20 to 27 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशंस होनी चाहिए। तो अगर हम रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल देखो कितना कम है, 25 to 60 सेंटीमीटर, मतलब फिर ना के बराबर रेनफॉल की। अगर हम सॉइल टाइप की बात करें, सॉइल टाइप कौन सी बेस्ट सूटेड है, वो है सैंडी लोमी सॉइल। इंडिया में बात करोगे, इंडिया में जो ये पल्सेस भी है ना, ये भी मैक्सिमम एरियाज में पाए जाते हैं। लगभग 60% से ज्यादा एरियाज है इंडिया में जहां पे पल्सेस ग्रो किए जाते हैं। लेकिन अगर हम टॉप स्टेट्स की बात करें, इस साल मध्य प्रदेश ने टॉप किया पल्सेस में। दूसरी अगर हम स्टेट की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कितनी रेनफॉल तो होती है, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला, इसमें रेनफॉल कम से कम चाहिए होता है 25 to 60। लेकिन मैंने वहां पर डिस्कस किया मध्य प्रदेश में कितना रेनफॉल होता है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश ने यहाँ पर टॉप किया है पल्सेस में, पल्सेस प्रोडक्शन में। ये आपको इससे रिलेट नहीं करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैक्सिमम लैंड अंडर पल्सेस प्रोडक्शन है। दैट इज वाई मध्य प्रदेश में क्या होता है, पल्सेस की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। अदरवाइज इसमें जो पानी की जरूरत होती है वो कम ही होती है। अगर ज्यादा हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर हो भी तो उससे मतलब ज्यादा ही प्रोडक्शन होती है। तो आपको याद रखना है जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है
उनमें सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान। ओबीसी बात है, राजस्थान में कम ही बारिश होती है तो वो हमारे डाटा से मैच करता है। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इसकी हम बात कर रहे थे। इंडिया में दाल तो होनी ही चाहिए, एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो ये वाला पॉइंट आप नोट करके रखोगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें मेजर, ये जो हमारे पल्सेस होते हैं ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट है। नॉनवेज वाले तो अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ये जो वेजिटेरियंस होते हैं ये टोटली पल्सेस पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर प्रोटीन नीड्स। तो अगर हम इसी तरीके से मेजर पल्सेस ग्रोइंग इन इंडिया है, वो कौन सी है, जिसको हम तुर बोलते हैं, उसी को हम अरहर दाल भी बोलते हैं। इंडिया में हर जगह पाई जाती है। दूसरी जो है उड़द दाल है, तीसरी मूंग दाल है, चौथी मसूर है, पीज और ग्राम है। ये वाले मेजर पल्सेस है जो इंडिया में पाए जाते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो आपको याद रखने हैं, ये जो पल्सेस होते हैं ये लेग्यूमियस क्रॉप्स होते हैं। लेग्यूमिनस लेग्यूमिनस होते हैं कि इसके रूट्स पे नोडुल्स होते हैं। तो रूट्स पे क्या होते हैं, नोडुल्स। उसमें क्या होता है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्योंकि सॉइल तो डायरेक्ट नाइट्रोजन ले ही नहीं सकती है, इसलिए इनडायरेक्ट सोर्स है वहां पे राइजोबियम और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। वो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और डिफरेंट प्लांट नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, मसलन नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, NO2, NO3 ये सॉइल में लाते हैं। तो क्या है, इससे क्या होता है, जो ये हमारे पल्सेस होते हैं ये सारे ऑलमोस्ट सारे जो क्रॉप्स होते हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है, एक अरहर है। अरहर ये एक एग्जाम, ये SSC वाले एग्जाम में पूछा गया था। अरहर क्या है, ये तो लेग्यूमिनस क्रॉप है, लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है ये आपको याद रखना है। पल्स तो है, पल्स की वजह से हमको पता चलता है सारे पल्सेस क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप, लेकिन अरहर वो वाहिद पल्स है जो लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है। ये जो बाकी लेग्यूमिनस क्रॉप है वो क्या करते हैं, वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। मैंने बोला कैसे इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। देयरफॉर क्या होता है, ये जो हमारी पल्स क्रॉप्स होती है ये मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स है। दैट मीन्स के अगर एक सीजन में क्या हुआ, हमने किसी लैंड एरिया में वीट की कल्टीवेशन की या राइस की कल्टीवेशन की है, तो नेक्स्ट क्रॉप जो वहां पे हम कल्टिवेट करते हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं। उससे क्या होता है, रोटेशन होती है क्रॉप्स की, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी एनहेंस होती है और नेक्स्ट जो क्रॉपिंग सीजन होते हैं उसके लिए भी सॉइल रेडी हो जाती है। अगर हम पल्सेस की बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर पल्सेस, ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। इसके अलावा पल्सेस डेवलपमेंट स्कीम्स है और टेक्नोलॉजिकल मिशन है ऑन पल्सेस है। ये कुछ गवर्नमेंट प्लान्स और इनिशिएटिव्स है जो कि पल्सेस कल्टीवेशन इंडिया में प्रमोट करते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्रॉप्स लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।